Hello everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So my all dear student, today I will discuss the chemistry last topic, which is the change of state and enzyme of biochemical catalyst. So in this video we learn about the change in state of chemical reaction. सो इस वीडियो में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक जो केमिकल रिएक्शन के कुछ बचे हुए पार्ट थे उसको डिस्कस करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 केमिस्ट्री का, जिसका नाम था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें हम लोगों ने आधे से ज़्यादा टॉपिक को क्लियर कर लिया था और आज हम लोग जो बचा हुआ टॉपिक है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। लेट स्टार्ट। चेंज ऑफ स्टेट। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था मैटर के बारे में, ठीक है। मैटर जैसे अपनी स्टेट को चेंज करता है, ठीक है। वो कभी सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में चेंज होता है। तो वैसे ही जो मॉलिक्यूल होते हैं सॉलिड में, ठीक है, उनमें भी क्या होता है कि वाइब्रेशन के थ्रू वो चेंज होते हैं। अब मैटर में जैसे मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है, हम जब उसे टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, ठीक है, हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, उसको ठंडा करेंगे या गर्म करेंगे, तो वैसे ही हमारा जो मॉलिक्यूल जो होते हैं सॉलिड के, वो भी क्या होते हैं, अगर उनको हम लोग हीट करेंगे अगर हम लोग किसी भी सॉलिड के मॉलिक्यूल को हीट करते हैं तो होता क्या है कि उसमें क्या होता है कि वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, उनके मॉलिक्यूल के बीच में वाइब्रेशन स्टार्ट होता है और उनकी जो टाइट पैकेजिंग बॉन्डिंग है वो टूटने लगती है और फिर वो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो धीरे धीरे दूर दूर होकर वाइब्रेशन करने लगते हैं। इसी टाइप का कुछ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए चेंज ऑफ स्टेट में क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सॉलिड आर इन स्टेट ऑफ स्लो वाइब्रेशन। ये पार्टिकल्स जो होते हैं, दीज पार्टिकल्स absorb heat energy and use this energy for vigorous vibration of molecules. As the energy absorbed increase, the vibration also increases, resulting in the breaking of some of the bonds. Okay? कि कोई भी मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है सॉलिड में, इसके स्टेट में स्लोली वाइब्रेशन होता है और ये पार्टिकल जो होते हैं वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर इस एनर्जी का यूज़ करते हैं वो बहुत सारे मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन में, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब हम मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन जो है इंक्रीज़ कर रहा है तो वो एनर्जी भी एब्जॉर्ब हो रही है, ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। रिजल्ट क्या हो रहा है कि उसमें जो बॉन्ड्स हो रहे हैं आपस में, जो टाइटली पैक्ड बॉन्ड है वो क्या हो रहे हैं, आपस में ब्रेक डाउन हो रहे हैं। जब बॉन्ड टूटेंगे तो चेंज भी होगी, स्टेट में क्या होगा, बदलाव आएगा। तो सॉलिड किस में मेल्ट होकर के हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके का चेंज होता है। ड्यूरिंग वेपोराइजेशन के दौरान क्या होता है कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो यूटिलाइज कर ली जाती है, यूज़ कर ली जाती है, जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस को बढ़ाने वाले में, ठीक है, उनके बीच की जो दूरी है उसको बढ़ाने में ये यूज़ कर ली जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया गया इस डायग्राम में, शोइंग डायग्राम। यहाँ पर दिखाया क्या गया है कि पार्टिकल्स जो है इनको हीट करा जा रहा है। अब हीट कर रहे हैं हम सॉलिड के पार्टिकल्स को, सॉलिड को हीट करने पर पार्टिकल जो हो रहे हैं उसके वाइब्रेट कर रहे हैं मोर वाइग्रोसली, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, इसको हम लोग और ज़्यादा हीट करेंगे तो पार्टिकल जो है वो ज़्यादा वेगोरसली ब्रेक डाउन होंगे एंड कुछ सॉलिड मेल्ट होकर किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। फॉर एग्जांपल कि जब कोई अमोनिया गैस को हम रिएक्ट करेगा क्लोराइड गैस के साथ, ठीक है, ये एक डेंस वाइट फ्यूम बना लेगा अमोनियम क्लोराइड का। डेंस मतलब घना सा वाइट फ्यूम यानी कि धुआं बना लेगा अमोनियम क्लोराइड का। तो ये डेंस वाइट फ्यूम जो है वो रिप्रेजेंट करता है सॉलिड स्टेट को मैटर की, कि वो क्या था, सॉलिड स्टेट था मैटर की। यहाँ पर अमोनिया को लिया गया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है जो कि गैस, ठीक है। हाइड्रोजन को लिया गया, हाइड्रोजन क्लोराइड को लिया गया, HCl ये भी गैस। इन दोनों गैसों को जब मिलाया गया, रिएक्ट कराया गया आपस में, तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड का जो वाइट फ्यूम के साथ निकल रही है, NH4Cl, ठीक है, जो कि एक सॉलिड है। इससे क्या बन रहा है, एक सॉलिड बन रहा है। ये जो रिएक्शन है ऑफन यूज़ होता है टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया गैस। हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग पता कर लें कि किसी चीज़ में अमोनिया गैस है या नहीं। अगर रिएक्ट करने के बाद उसमें से वाइट कलर का फ्यूम डेंस प्रोवाइड हो रहा है, डेट इज़ ये इंडिकेट करता है कि उसमें, उस लिक्विड में या फिर उस कंडीशन में क्या है, वहाँ पर कि अमोनिया प्रेजेंट है, अमोनिया गैस वहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसकी प्रेजेंसी को नापने के लिए या मेज़र करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा बी वाला एग्जाम्पल कि जब हम लोग कार्बन को, ठीक है, रेड हॉट कार्बन को जब हम लोग सॉलिड स्टेट में ट्रीट करते हैं सल्फ़र वेपर के साथ, ठीक है, तो होता क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मेशन होता है जो कि एक लिक्विड स्टेट है। यानी कार्बन को हम लोग मिलाएंगे किससे, कार्बन जो हमारा सॉलिड है उसको हम लोग मिलाएंगे, इसमें हम सॉलिड पार्ट ले रहे हैं, सॉलिड को हम लोग मिलाएंगे किसमें, सल्फ़र में, ठीक है, जो कि गैस है। तो क्या बना ले रहा है, ये कार्बन डाइसल्फाइड बना ले रहा है जो कि एक लिक्विड फॉर्म है, ठीक है।
तो ये क्या था, ये हमारा एग्जाम्पल था चेंज ऑफ स्टेट। कहीं पर वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, कहीं पे वो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है। सो ये था चेंज ऑफ स्टेट ड्यूरिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनों का टूटना, बनना, या फिर एनर्जी चेंज होना, या फिर चेंज ऑफ स्टेट, या फिर वगैरह वगैरह बहुत सारी चेंजेस होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की गतिविधि को क्या करते हैं, या तो बढ़ा देते हैं या तो कम कर देते हैं। उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, ठीक है, बिना किसी ऐसे ही चेंज के। मतलब ये अपने खुद को चेंज करके या किसी तरीके से। बायोकैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे ये क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो प्रेजेंसी होती है उसको बढ़ा देंगे या घटा देंगे। तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इट्स सेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज। सो यहाँ पर कैटलिस्ट एक्सेलरेट करता है स्पीड ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर स्पीड पे डिपेंड करता है। इसे हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसकी क्या होगी, कैटलिस्ट स्पीड ऑफ द रिएक्शन, इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव। जैसे कि एग्जांपल MnO2, जो MnO2 है वो एक्ट कर रहा है पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह, क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा है KClO3 का, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर KCl जो है और ऑक्सीजन है। इसके अदर हैंड में क्या हो रहा है कि अगर हम लोग कैटालिटिक सब्सटेंस रिटार्ड करें, मतलब जब यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, तो केमिकल रिएक्शन जो होगा वो निगेटिव कैटलिस्ट, जब मतलब कि वो जब किसी भी केमिकल की रिएक्शन की गतिविधि को कोई भी कैटलिस्ट कम कर देगा, रिटार्ड कर देगा, दैट इज़ कॉल्ड निगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। दो तरीके के कैटलिस्ट होते हैं। और जब वो किसी भी रिएक्शन की गतिविधि को बढ़ा देगा, इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को बिना किसी अंडरगोइंग चेंज के बढ़ा देगा, एक्सेलरेट कर देगा, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। सो यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव का आप लोग को एग्जांपल लर्न कर लेना है। पॉजिटिव का एग्जांपल क्या बताया गया है आपको, रिएक्शन में MnO2 का एग्जांपल लिया गया है, और निगेटिव में आप लोग का अल्कोहल का एग्जांपल लिया गया जिसमें क्लोरोफॉर्म पॉजिटिव के रूप में पॉजिटिव हो रही है, ठीक है। फिर है एंजाइम और बायोकेमिकल कैटलिस्ट। एंजाइम भी जो है इनको बायोकेमिकल कैटलिस्ट की तरह भी काम करते हैं। एंजाइम के बारे में आप लोगों ने अपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो हमारे शरीर की जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं ड्यूरिंग द डाइजेशन, उस समय वो हेल्प करते हैं। जिस तरीके से ये कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में हेल्प कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में गतिविधि को बढ़ाने या घटाने में, वैसे ही एंजाइम हमारे शरीर में क्या करते हैं, एंजाइम भी हमारे तरह शरीर में कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, बायोकेमिकल कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। इसीलिए इनको बायोकेमिकल कैटलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इनका भी काम यही होता है कि ये हमारे शरीर में जो भी रिएक्शन हो रहे होते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उनको घटाना, उनको बढ़ाना, ठीक है, इस तरीके के फंक्शन को ये परफॉर्म करते हैं। सो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं विद इन द बॉडी के अंदर, हमारे लिविंग सेल में। एंड ये जो है हेल्प करते हैं एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, सलाइवा जो है वो कंटेन करती है सैलरी अमाइलेज, ठीक है, विच इनिशिएट द डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट के डिकम्पोजिशन में, टूटने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी एंजाइम जो है हमारे शरीर में इस तरीके से बायोकैटलिस्ट की तरह काम करता है, जिससे वो किसी भी रिएक्शन को बढ़ाता है, घटाता है, ठीक है। कहीं पर एसिडिक रिएक्शन होता है, कहीं पर फ्यूमेरिक रिएक्शन होता है। तो ये था हमारा इस चैप्टर पूरा, जिसमें हमने पढ़ा कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के। तो अब हम लोग आते हैं, इसमें जितने भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़े थे उसी से रिलेटेड सारे एक्सरसाइज हैं, ठीक है। एक्सरसाइज यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट, एंड क्वेश्चन आंसर मैं नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। मैं टिक द करेक्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, एंड और जो मैच द फॉलोइंग है वो सारा आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। तो फिर हम लोग का ये चैप्टर जो है पूरा फिनिश हो गया है, ओके। ये चैप्टर हम लोग का पूरा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स में, किसी और टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।